दीन हक के निज़ाम में बदगोई से बचने की तलकीन की गई है। बदगोई का मतलब ऐसी बात या इशारा जो किसी शख्स के सामने इसे ईजा पहुंचाने की नीयत से अदा किया जाए या जिससे मुखातिब को ना हक ईजा पहुंचे या बात अपनी नौयत के एतबार से गैर शरई या गैर इखलाकी हो। कुरान मजीद के अलावा अहदीस में भी बदगोई की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत की गई है। चुनांचे एक हदीस में खुश खलकी के बारे में बयान हुआ है, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो तुम सब में ज्यादा बाइखलाक हो। बदगोई का एक और पहलू लानत करना है। लानत करने का मतलब किसी को खुदा के अजाब की या खुदा की रहमत से महरूम करने की बद्दुआ देना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम किसी के बारे में ये कहें कि अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे या खुदा तुझे गारत करे वगैरह। ये लाजमी तौर पर एक संगीन बद्दुआ है जिससे मुखालिफ के बारे में हमारे अज़ाइम का इजहार होता है। अगर किसी शख्स पर बिला जवाज लानत की जा रही है तो ये एक संगीन गुनाह है। इसीलिए हदीस में लानत करने को मोमिन के कत्ल करने के मुतरादिफ करार दिया गया है। खवातीन की बदजुबानी के तरीके आम तौर पर किसी पर तानेबाजी, कपड़ों, जेवरात, मेकअप वगैरह पर नुक्ताचीनी और एक दूसरे पर बिला जवाज इल्जाम तराशी पर मबनी होते हैं। खवातीन में आम तौर पर बदगोई का सबब हसद, जलन और अदम बर्दाश्त होता है। मर्द हजरात आम तौर पर गालम गलोच, फौश, अलकाबात वगैरह के जरिए इस अमल को अंजाम देते हैं। इसी तरह मर्द हजरात की बदगोई के अहम मौज़ूआत में दफ्तरी इख्तलाफात, सड़क हादसे पर लड़ाई, जमीन पर लड़ाई शामिल हैं। उलमा की बदगोई में एक दूसरे पर कुफर के बिला जवाज फतवे लगाना, मुखालफीन को मुनाफिक, जंदीक वगैरह कहना शामिल है। इसी तरह एक दूसरे को ऐसे अलकाबात से पुकारा जाता है जिससे मुखालिफ चिढ़ने पर मजबूर हो जाए। दीन हक के निज़ाम में इन तमाम बातों से बचने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा हमें दीन हक के निज़ाम को अपनाना चाहिए ताकि हम कामयाब जिंदगी गुजार सकें।